आपने टीकों के बारे में कई अफवाहों को सुना होगा, जैसे कि इनसे ऑटिज्म होता है, ये जहरीले होते हैं, यहाँ तक कि ये आपको वो बीमारी भी दे सकते हैं जिनसे बचने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की गलत खबरों ने ही अमेरिका में टीकाकरण की दर को पिछले 2 दशकों में गिराया है। कई माता पिता ये सोचते हैं कि उनके बच्चे टीकाकरण ना होने पर बेहतर रहेंगे, पर क्या वो असल में ठीक से समझ रहे हैं कि ऐसा होने पर विश्व में क्या होगा? किस तरह की बीमारियां जो कि अब खत्म हो चुकी हैं वापस आ सकती हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम टीकाकरण बंद कर दें। पिछले कई सालों में टीकों के इस्तेमाल ने अमेरिका में मीजल्स, डिप्थेरिया और रुबेला जैसी कई जानलेवा बीमारियों के फैलाव को इतना कम कर दिया है कि वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। जबकि ये बीमारियां अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, ऐसे में इनके लिए अभी भी टीकाकरण कराने के लिए लोग सोचते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक पूर्णतः नियंत्रित बीमारी वापस कैसे फैल सकती है, तो जापान के लोगों से पूछें। चलिए हम आपको 1974 के जापान में ले चलते हैं, जहां 80% लोगों ने काली खांसी की बीमारी के लिए टीकाकरण कराया था। उस साल भर में वहां काली खांसी के सिर्फ 393 केस होने पर और उससे एक भी मृत्यु न होने पर जापानियों ने इसके लिए टीकाकरण करवाना बंद कर दिया। 1979 आते आते तक वहां सिर्फ 10% बच्चों का ही टीकाकरण हुआ था। नतीजन उस साल काली खांसी के 13,000 की भारी गिनती में केस मिले और इससे 41 लोगों की मृत्यु भी हुई। चौंका देने वाले इस अनुभव से जापानी लोग वापस टीकाकरण अपनाने लगे और इससे इस बीमारी में फिर से कमी आई। आमतौर पर लोग अपने बच्चों की टीकाकरण ना कराने को एक बहुत ही निजी और व्यक्तिगत मामला समझते हैं। वे ये सोचते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की सेहत के बारे में फैसला करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, हम ये समझते हैं, पर बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि अगर सभी लोगों ने ही इसी तरह का व्यक्तिगत निर्णय लिया तो इसका बहुत ही भयानक असर होगा और अंत में यह आपके बच्चे के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। टीकाकरण जितने कम लोगों का होगा, एक बीमारी को फैलने का उतना ही ज्यादा अवसर मिलेगा। जब आप टीकाकरण न कराने का फैसला करते हैं, तो आप न उस बीमारी को आमंत्रित करने की संभावना को स्वीकार करते हैं, बल्कि अपने अगल बगल उस महामारी को फैलाने में भी एक प्रभावशाली रोल अदा करते हैं। ऐसे कई सैकड़ों हजारों लोग हैं जो कि कैंसर और अन्य मेडिकल कंडीशंस के कारण अपना टीकाकरण नहीं करा सकते। ऐसे में उनकी सुरक्षा हम सबके टीकाकरण कराने पर निर्भर हो जाती है। इसलिए अगली बार अगर आपको कोई टीकाकरण न कराने के लिए समझाए, तो उन्हें ये सोचने के लिए कहें कि टीकाकरण के बिना ये दुनिया कैसी होगी। हम एक ऐसी दुनिया में वापस चले जाएंगे जहाँ से हम सोचते हैं कि काफी आगे आ चुके हैं। वहाँ बच्चों के लिए सबसे कठिन जीवन होगा। अमेरिका में हर साल 48,000 लोग मीजल्स के कारण अस्पतालों में भर्ती होंगे और लगभग 500 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। चिकन पॉक्स या चेचक लगभग 10,000 बच्चों को प्रभावित करेगा और इनमें से 70 से 100 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। और हेपेटाइटिस ए और बी फिर से शांत महामारी बनकर उभरेंगी, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। अगर हमने टीकाकरण रोक दिए, तो कई ऐसी पुरानी बीमारियां हैं जो वापस अपना कहर बर पाएंगी। तो क्यों रुकें? अभी तक ऐसी एक भी प्रामाणिक जांच सामने नहीं आई है जो कि टीकाकरण न कराने को लंबे स्वस्थ जीवन से जोड़ती है, बल्कि उस मेडिकल लेखक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया जिसने ये सिद्धांत दिया कि टीकाकरण ऑटिज्म जैसी बीमारी को बढ़ावा देता है। शायद एक दिन हम इस पृथ्वी से सारी बीमारियों को भगा पाएं। क्या तब तक कुछ नई चुनौतियां उनकी जगह ले लेंगी? ये एक दूसरे क्या हो अगर का विषय है।